वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लॉजिकल ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स होते क्या हैं? जैसे कि आपने मैथमेटिकल ऑपरेटर का नाम सुना होगा। अगर हम किसी दो चीज को ऐड करते हैं तो प्लस, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस का जो हमारा साइन होता है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड, दीज ऑल आर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स. In the same condition, we will use in JavaScript a logical operator. Logical operator होते क्या है, आज मैं उन्हीं को डिस्कस करूंगा. तो लॉजिकल ऑपरेटर्स, सबसे पहला हमारा लॉजिकल ऑपरेटर होता है हमारा एंड ऑपरेटर, एंड फिर और ऑपरेटर, उसके बाद नॉट ऑपरेटर. इन सबको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इनका यूज कहाँ पर होता है. अगर हमारी कोई कंडीशन है उसमें हम बुलियन डेटा टाइप का यूज कर रहे हैं तो हम एंड और एंड नोट ऑपरेटर का यूज करते हैं. तो गाइस वीडियो को बिना स्किप करे देखिए, केवल 5 मिनट में आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नोट तीनों चीज बिल्कुल सिमिलरली क्लियर हो जाएगी एक तरीके से. तो मैं आपको लेकर चलता हूँ अपनी रैपलिटी स्क्रीन पर. रैपलिट एक कोड जनरेटिंग प्लेटफॉर्म है. क्रिएट न्यू रैपल. शायद मेरी रैपल क्रिएट ऑलरेडी हो, उस पर काम करते हैं. तो मैं आपको लेकर चल रहा हूँ अपनी लॉजिकल ऑपरेटर की रैपल, जो कि मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है. देन ऑपरेटर्स, यहाँ से आप लॉजिकल .js एक न्यू फाइल ओपन करेंगे. ये सब लॉजिकल ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट. तो मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले ऑपरेटर्स a प्लस b. अगर मैं a प्लस बी करूं, देन a माइनस b, then a multiply b, then a divide b, a divide b. तो these all are our mathematical operator. मैं इनकी बात नहीं करूंगा, मैं करूंगा बात अपनी लॉजिकल ऑपरेटर्स की. तो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर जो होते हैं वो हम जावास्क्रिप्ट में यूज करते हैं बुलियन डेटा टाइप को एक्सप्रेस करने के लिए. तो सबसे पहले एंड ऑपरेटर. एंड ऑपरेटर बताने के लिए मैं आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं. पहले लेट y इक्वल टू कुछ भी, एनीथिंग एल्स 10, इफ आवर y इज ग्रेटर देन 20, एंड ऑपरेटर आवर y is equal to 15, then we want upper true. अगर हमारी इन दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं तो हमें ट्रू चाहिए, एल्स वी वांट फॉल्स. सिंपल. एंड ऑपरेटर का यूज हमने यहाँ पर किया है इफ कंडीशन में. एंड का मेनली यूज क्या होता है? एंड का मतलब है दोनों चीज. अगर ये y इज ग्रेट लेस देन 20 एंड y इज इक्वल टू 15, अगर हमारी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं तो हमारा कंपाइलर इफ के अंदर एंटर करेगा और कंसोल डॉट लॉग को प्रिंट करेगा. एल्स अगर इनमें से कोई सी भी कंडीशन फेल हो जा रही है तो हमारा कंपाइलर रीच टू दिस इफ कंडीशन, सॉरी दिस एल्स कंडीशन एंड प्रिंट false. Now check it.
shell node logical dot js. False. Why it will give false? Because our y is greater than 20. This condition is true, but y is equal to 15. y हमारा 15 के इक्वल नहीं है. Friends, why should I take double equal to? If I take single equal to, it will provide the value assigned into y. अगर मैं यहाँ पर सिंगल इक्वल टू का यूज करूंगा तो हमारे जो 15 है ना वो y के अंदर असाइन हो जाएगा, ना कि कंपेयर होगा. तो हम जावास्क्रिप्ट में कंपेयर कराने के लिए डबल इक्वल टू का यूज करते हैं. तो y इक्वल टू 15. हमारी एक भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो कंसोल डॉट लॉग फॉल्स. एंड एल्स कंडीशन, हमारी जो एल्स कंडीशन है वो हमारी, अगर हमारी इफ कंडीशन फॉल्स हो जा रही है तो हमारी एल्स कंडीशन में कंपाइलर एंटर करेगा सी. अगर मैं इसको कर दूं 10, अब हमारे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो हमारा कंपाइलर अब इफ में सेटिस्फाई करके कंसोल डॉट लॉग ट्रू प्रोवाइड करेगा. नोड लॉजिकल डॉट जेएस y is greater than 20. दिस ऑल्सो फॉल्स. अगर मैं लेस देन करूंगा तब प्रिंट ट्रू करेगा, क्योंकि हमारा y लेस देन 20 है, ना कि ग्रेटर देन 20. सी दिस. नाउ आई विल गेट लॉजिकल डॉट जेएस. आई विल गेट ट्रू कंडीशन. है ना सिंपल. अगर हमारी इफ के अंदर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं तो हमारा बुलियन एक्सप्रेशन ट्रू है, एल्स हमारा बुलियन एक्सप्रेशन फॉल्स है. एंड का मतलब है हमारी जो दोनों कंडीशन है सेटिस्फाई करनी चाहिए. इफ लेस देन 20 एंड इक्वल टू 10. अगर इनमें से एक भी कंडीशन फॉल्स, देन हमारा कंपाइलर एल्स में एंटर कर जाएगा. मैं भी एक और फाइल बनाता हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा और ऑपरेटर. चलो यहीं पे बता देते हैं. और ऑपरेटर है हमारा दिस वन. और ऑपरेटर y is greater than, y is less than 20 and y is equal to 10. और का मतलब है हमारी एक कंडीशन, कम से कम एक कंडीशन ट्रू है तो वी विल गेट ट्रू, एल्स फॉल्स. अगर कंडीशन में से हमारी कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है तो हमें ट्रू आउटपुट में मिलेगा, नहीं तो फॉल्स. अब देखो यहाँ पर अगर हमारा y 20 से छोटा है और हमारा y इक्वल टू 10 है तो हमें ट्रू मिलेगा. ऑब्वियसली इसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन हम इसको एक कंडीशन ट्रू करेंगे. अगर हमारा y इक्वल टू, मैं करता हूँ इसको 12. अब हमारा y 20 से तो छोटा है लेकिन 12 के इक्वल नहीं है, तो इसमें से हमें एक कंडीशन तो, कम से कम एक कंडीशन तो ट्रू मिल रही है. तो इस कंडीशन में हम इसका रिजल्ट देखते हैं. लॉजिकल जेएस. इस कंडीशन में हमको रिजल्ट मिलेगा ट्रू. सॉरी, एरर. नोड लॉजिकल डॉट जेएस ट्रू. क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन सेटिस्फाई है विच इज लेस देन 20. हमारी जो y की वैल्यू है लेस देन 20 के इक्वल है. अगर मैं इसको यहाँ पर कर दूं लेस देन ग्रेटर देन 20, तो अब आउटपुट क्या मिलेगा? इफ y इज ग्रेटर देन 20, y इज ग्रेटर देन 20 है नहीं, y इज इक्वल टू 12 नहीं. इस बार हमारी दोनों कंडीशन फॉल्स है. This time our both condition are false, then the compiler do not enter in this if condition. Compiler leave it and enter into the else condition and we get false. Node logical .js false. सिंपल. एंड का मतलब है दोनों कंडीशन सेम
सेम टाइम पे एग्जीक्यूट करनी चाहिए। आप कितने भी कंडीशन डाल लो, 2 3 4 और y इज ग्रेटर देन 23। अब इसमें क्या है, 3 कंडीशन है, इसमें से अगर कोई सी भी कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो हमारा कंपाइलर इफ के अंदर एंटर करेगा, तो अगर अदरवाइज एंटर नहीं करेगा। एंड में क्या है, एंड में हमारा all our condition should be satisfied. These all our conditions should be satisfied. If these all our conditions should be satisfied, our compiler enter into the if condition, otherwise it provide false. अब यहाँ पर देखो इसमें क्या हो रहा है, y इक्वल टू 10, हमारा y 10 है, कंडीशन है हमारा y इज ग्रेटर देन 20, y ग्रेटर देन 20 है, फॉल्स। y इज इक्वल टू 12 है, फॉल्स। y इज लेस देन 23, y इज लेस देन 23, ट्रू। अब इन तीनों में हमारी एक कंडीशन ट्रू है तो हमें आउटपुट में ट्रू मिलेगा। सी नोड लॉजिकल डॉट जेएस ट्रू, दिस वन, दिस ट्रू, क्योंकि हमारी कम से कम एक कंडीशन तो ट्रू है। और का मतलब क्या है, और का मतलब गिवन कंडीशन में से कुछ भी एक कंडीशन ट्रू होने पर हमें आउटपुट ट्रू मिलेगा। और एंड में क्या है, एंड का मतलब है हमारा all condition should be true. See, y equal to 10, y is greater than 20, false है। y is equal to 12, ये भी false है, but this true है। तो इसमें एक कंडीशन ट्रू है, ये दो false है, तो हमें अब आउटपुट में false मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमें एंड ऑपरेटर यूज करने के साथ साथ हमारी जो तीनों कंडीशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी हमारा कंपाइलर इफ कंडीशन में एंटर करेगा। नाउ चेक इट, नोड लॉजिकल डॉट जेएस फॉल्स, वाई? क्योंकि हमारी इनमें से केवल एक कंडीशन ट्रू करती है, जिसके कारण हमारा कंपाइलर फॉल्स पर गया है। अब मैं आपको नोट बताता हूँ, नोट क्या होता है। नोट का मतलब नहीं, सिंपल वर्ड, नोट का मतलब नहीं होता है। मैं फाइल बनाऊंगा एक नोट के नाम से, नोट डॉट जेएस। लेट x इक्वल टू 43। अब इफ हमारा जो x है, x इज नॉट इक्वल टू 32, मैंने ये कंडीशन लगाई, ये नोट सिंबल हमारा नोट ऑपरेटर। इफ x इज नॉट इक्वल टू 32, अगर हमारा x 32 के इक्वल नहीं है तो हमें क्या प्रिंट कराना है, कंसोल डॉट लॉग फॉल्स। क्यों? क्योंकि हमारा x वो 32 के इक्वल नहीं है। एल्स मुझे क्या चाहिए, कंसोल डॉट लॉग ट्रू। कंसोल डॉट लॉग के थ्रू हम प्रिंट करा सकते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट में कुछ भी। तो अब मैं इसको रन करता हूँ, इसको करता हूँ मैं डिलीट यहाँ से, और मेरी फाइल का नाम है इस बार नोट डॉट जेएस एल्स। सेमीकोलन हटा देते हैं क्योंकि इसमें सेमीकोलन का कोई यूज नहीं होता। नोट डॉट जेएस फॉल्स। क्यों? क्योंकि हमारा जो x है वो 32 के इक्वल नहीं है। अगर मैं इसको 42 कर दूं, मीन्स 43, जो कि इक्वल है। अब इफ हमारा x इज नॉट इक्वल टू 43 के इक्वल भी नहीं है तो हमें फॉल्स प्रोवाइड होगा। अगर मैं कहूं कि हमारा x 43 के इक्वल है तो मैं डबल इक्वल टू यूज करूंगा। दोस्तों मैंने जैसे पहले बताया था अभी
कि हम किसी भी चीज को कंपेयर करने के लिए डबल इक्वल टू का यूज करते हैं इन जावास्क्रिप्ट। अदरवाइज इफ वी यूज अ सिंगल इक्वल टू इट मीन्स आई प्रोवाइड x टू 43। इसका मतलब है अगर मैं सिंगल इक्वल टू यूज करता हूं तो हम अपना x के अंदर 43 डाल रहे हैं। एक अनदर एग्जांपल, इसको मैं करता हूं कमेंट आउट दिस वन, चेक इफ एज है हमारी, पहले हम लेट करते हैं, लेट एज है हमारी 18। ओके, अगर हमारी एज 18 है, अगर हमारी एज 18 है तो यू कैन ड्राइव अ कार, तुम्हारे पास लाइसेंस है तो तुम गाड़ी ड्राइव कर सकते हो। अगर तुम्हारी एज 18 नहीं है तो तुम गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते। तो इसको हम अपने कोड के थ्रू कैसे डिफाइन करेंगे दोस्तों, बिना किसी स्किप करे बस 2 सेकंड देख लो, अभी पता चल जाएगा कि हमको इसको कोड के थ्रू कैसे डिफाइन करना है। इफ एज इज इक्वल टू 18, अगर हमारी एज 18 है तो कंसोल डॉट लॉग यू कैन ड्राइव, सिंपल। एल्स इफ एज इज नॉट इक्वल टू 18 तो कंसोल डॉट लॉग यू कांट ड्राइव। यू स्ट्रिंग टाइप में हम डबल कोट में यूज करते हैं, यू कैन नॉट ड्राइव। देन एल्स, अगर इससे अलावा कोई कंडीशन बनती है तो एल्स कंसोल डॉट लॉग नथिंग। अब मैंने यहाँ पर 3 कंडीशन डाली है। अगर मेरी एज 18 के इक्वल है तो मैं ड्राइव कर सकता हूँ। इफ माई एज इज नॉट इक्वल टू 18, अगर मेरी एज 18 के इक्वल नहीं है तो मैं ड्राइव नहीं कर सकता। सी, हमारे इंडिया में क्या है, अगर हमारी एज 18 है और 18 से अबव है तो हम ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन ये कोड है ना हमारा डिफरेंट है। अगर मेरी एज बिल्कुल 18 है तो मैं तभी ड्राइव कर सकता हूँ, अगर 18 के इक्वल नहीं है तो मैं ड्राइव नहीं कर सकता। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो हमें नथिंग प्रिंट देगा। सी, अब हमारी एज क्या है, 18 इक्वल टू 18 है तो मैं ड्राइव कर सकता हूँ। चेक करते हैं ड्राइव कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। आप कहोगे मनीष भाई तो पागल बना रहे हैं, आप ड्राइव नहीं कर सकते। तो मैं आपको चेक करके बताता हूँ, नोट डॉट जेएस यू कैन ड्राइव। क्यों? क्योंकि मेरी एज 18 है तो मैं ड्राइव कर सकता हूँ। अब मैं इसको 18 से 19 भी कर दूं ना, मैं तब भी ड्राइव नहीं कर सकता। हालांकि मैं कर सकता हूँ, इंडिया में लीगल है 18 से अबाउ ड्राइव करना, बट अकॉर्डिंग टू माई दिस कोड अगर मेरी एज 18 से 18 के इक्वल नहीं है, यहाँ पर देखो मैंने इफ एल्स में कंडीशन डाली है, इफ माई एज इज नॉट इक्वल टू 18 तो मैं ड्राइव नहीं कर सकता। सी, नोट डॉट जेएस यू कैन नॉट ड्राइव, है ना सिंपल लॉजिक। नोट का मतलब है नहीं, डायरेक्टली नहीं। अगर मेरी एज 18 के इक्वल नहीं है तो मैं ड्राइव नहीं कर सकता, और इक्वल टू है तो मैं ड्राइव कर सकता हूँ। तो दोस्तों वीडियो को एंड करता हूँ और बताऊंगा अगली वीडियो में कि स्ट्रिंग और एरे का डिफरेंस क्या है। तो सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच सके।